ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। दोस्तों, अगर आपको भी लोन की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा लोन लॉन्च कर दिया है जिसके अंदर आपको 7 कैटेगरी में लोन दिए जाते हैं और आप इसके थ्रू आराम से लोन ले सकते हैं बिना बैंक जाए, सीधा अपने घर से अप्लाई करके। तो अगर आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको अपने गूगल को ओपन करना है और वहाँ पर जन समर्थ को सर्च कर देना है और पहली वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कितने सारे लोन मिल जाते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस एक्टिविटी लोन के बारे में, जिसमें कि आपको बहुत आसानी से बिना बैंक जाए लोन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको इसमें चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाएंगे जिनमें से आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो इसमें से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप कोई दूसरा बिजनेस करते हैं तो आप अदर बिजनेस लोन पर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली इस पर आपको सिलेक्ट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं जिसको आपको अपने हिसाब से यहाँ पर देना होता है। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें कि आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको न्यू या फिर कोई पुराना बिजनेस है तो आपको एग्जिस्टिंग वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। तो सिंपली आपको इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन पूछ जाती है कि हैव यू पास्ड क्लास 8, तो आपको यस या फिर नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हैव यू अंडरगोन ईडीपी ट्रेनिंग, तो यहाँ पर अगर आप ईडीपी ट्रेनिंग के अंदर गए यानी कि आपने ईडीपी ट्रेनिंग ले रखी है तो आपको यस या फिर नो पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन मिल जाता है बिजनेस ऑफ योर नेचर ऑफ योर बिजनेस। तो इस पर भी आपको एक चीज़ सिलेक्ट करनी होती, तो अपने हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो अपने हिसाब से उस बिज़नेस को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको गलती नहीं करनी। सिंपली इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं मेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपनी सोशल कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी से यहाँ पर उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपने कहीं पहले सर्विस की है, कोई कहीं पर जॉब करते तो आपको यस या फिर नो यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद आप किस रीजन से आते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं तो आपको यस सिलेक्ट करना है, तो नो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट योर लोकेशन सिलेक्ट कर देना है, आप शहर से या फिर गांव से हैं ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। अब उसके बाद जो ऑप्शन है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन बेनिफिशियरी, इस ऑप्शन में आपको इंडिविजुअल को एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, तो उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी, यानी कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने की टोटल कितने पैसे की ज़रूरत है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 7 लाख रुपए की ज़रूरत, तो मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। और नीचे वाले बॉक्स में आपको ये फिल करना है कि आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट अभी मौजूद है, यानी कितने पैसे अभी आपके पास हैं। तो जितने पैसे भी आपके पास हों उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं 2 लाख रुपए डाल देता हूँ तो मुझे 5 लाख रुपए की कमी हो रही है, यानी मुझे 5 लाख के लोन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए 5 लाख अमाउंट लिखकर आ चुका है, रिक्वायर्ड लोन। अब इतने करने के बाद आपको यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है जिसको आपको यहाँ पर क्लिक करके चेक करना है कि आपको यहाँ पर लोन मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपके सामने जो लोन का प्लान है वो आ चुका है, यानी कि हम लोग को यहाँ पर लोन मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस लोन एक्टिविटी स्कीम। तो यहाँ पर हमको 2 तरीके के लोन मिल रहे हैं जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला मिल रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हमको यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है 5 साल के लिए, और जिसकी मंथली EMI 10,620 की बन रही है। तो ये एक लोन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक लोन मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत, यहाँ पर हमको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो भी 15 साल के लिए। तो यहाँ पर आपको देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मिल रहा है रीपेमेंट करने के लिए, और यहाँ पर जो मंथली EMI वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और साथ ही में इसमें आपको 1,75,000 का सब्सिडी भी मिल रही है, यानी कि आपको ये अमाउंट वापस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो आप चाहें तो अगर आपको जल्दी पैसे चाहिए तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और 2 स्कीम आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसमें आपको हो सकता है पैसा तो काफ़ी जल्दी मिल जाए, लेकिन यहाँ पर आपको पैसे काफ़ी ज़्यादा रीपेमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन जो PMEGP प्रोग्राम है इसके अंदर दोस्तों आपको 15 साल का टाइम मिल जाता है, साथ ही में आपको 30% 35% की सब्सिडी भी मिल जाती है जिसको कि आपको वापस करने की भी ज़रूरत नहीं, तो वो भी काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इस लोन का हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कैसे आपको भी अप्लाई करना है कि आपको यहाँ पर लोन मिल जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको 5,070 रुपये की EMI पर मंथ पड़ेगी, और आप इसको 15 साल में आसानी से वापस कर सकते हैं, कोई भी प्रेशर आप पर नहीं आएगा। साथ ही में आपको यहाँ पर 1,75,000 रुपये की जो सब्सिडी है वो भी प्रोवाइड की जाती है। तो अब इस लोन को कैसे लेना, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि लोन आपको कैसे अप्लाई करना है।
तो लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको साइड में एक ऑप्शन मिल जाता है लॉग इन इनटू, इसमें आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोग क्लिक करके इस लोन को अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉग इन इनटू पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना और कैप्चा कोड को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली OTP इंटर कर देना है। अब यहाँ पर इस तरह आपको प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पूरा ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना, चाहे तो आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। नीचे करने के बाद आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर पढ़ लेनी है। अगर आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते नहीं, तो इसको भी आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे तो यानी आप इससे एग्री कर रहे हैं। उसके बाद आपको कुछ डिस्क्लेमर दिया जाता है, तो उसको भी आपको पूरा पढ़ लेना और साइड में आपको एक कंसेंट बॉक्स मिलता है, इसको आपको क्लिक करके अग्री पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली दोनों बॉक्स को फिल करके गेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर जो आपने अभी इंटर किया उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको सिंपली यहाँ पर एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। तो कैसे आपको अप्लाई करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर देखिए आपको जो PMEGP लोन है वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड का, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जो PMEGP लोन है तो इसमें आपको जाकर के अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको 3 लाख रुपये का लोन मिलेगा और ऊपर आपको 5 लाख रुपये का लोन मिलेगा, तो आप जिसमें चाहे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको 5 लाख रुपए का लोन चाहिए इसमें, तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए और आपको PMEGP पे चाहिए तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो हम लोग करंटली इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं आपको इसी पर बताता हूँ कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो आपने अभी इंटर की है। तो अगर आप इन डिटेल्स के साथ ही जाना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। अगर कोई एडिट करना हो तो एडिट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ये करने के बाद सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। सिंपली आप जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का जो पूरा ऑफिशियल पेज है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करके अप्लाई कैसे करना है वो भी घर बैठे, और आपको कैसे पैसे मिलेंगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक फॉर्म को फिलअप करना होता है जिसके थ्रू आपको लोन दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा एक फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने होते हैं। तो आप लोग इसको यहाँ पर अपलोड करके अपने अप्लाई कर सकते हो अपने लोन के लिए। तो हम लोग यहाँ पर देखिए आधार कार्ड का ऑप्शन मिला, तो आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको एनरोलमेंट ID एक मिलती है, उसको यहाँ पर आपको इंटर करना होता है। तो आप एक एक करके पूरे यहाँ पर रीड करते हुए इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्म को फिल करूँगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देर हो जाएगी और वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी। तो अगर आप चाहते हो तो इसका डिटेल वर्जन में आपको दे सकता हूँ। अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं इसके डिटेल में आपको बता दूँगा कि किस किस ID को कैसे फिल करना है और यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने, कैसे फिल करना है। आप लोग यहाँ पर इसको फिल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो किसी को फिल भी करवा सकते हो किसी और से, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपके पास हो जाता है। तो देखिए पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा जब आपको यहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी, यानी कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी हायर एजुकेशन का डॉक्यूमेंट, ये सब आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो इस तरह से आपको सारे लिस्ट मिल जाएंगी, जितनी भी चीज़ें आपने फॉर्म के अंदर सेलेक्ट की होंगी वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इनको आपको एक एक करके अपलोड कर देना है और आपको यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आपको क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके अपलोड करना है। तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर पैन कार्ड को अपलोड करना है, तो मैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अपलोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, सिंपली आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पर आपको फाइल को सिलेक्ट करना है कि आप किस फॉर्म में फाइल को अपलोड कर रहे हैं, JPG, PDF जिसमें भी अपलोड कर रहे हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके अपनी फाइल को अपलोड कर देना है। और जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं आपके सामने ऑप्शन आ जाता है फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको जो फाइनल सबमिशन है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। फाइनल सबमिशन के दौरान आपको यहाँ पर एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है जिसको आपको सेव कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। सिंपली इतना करने के बाद आपने यहाँ पर जो एजेंसी चूज की होगी अपने डॉक्यूमेंट फिल करते वक्त, फॉर्म को फिल करते वक्त, वहाँ पर आपके एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने के बाद आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा।